हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। निरीक्षण विधि है, बहिदर्शन है, प्रयोगीकरण है, अंतर्दर्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वह आपका अंतर्दर्शन है। तो यहाँ पर अंतर्दर्शन 4th में दिया गया है, तो 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है, तो सभी लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। अल्बर्ट बंडुरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या व्यवहारवादी सिद्धांत से, या मनोलैंगिक विकास से, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो अल्बर्ट बंडुरा हैं इनका संबंध है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो यहाँ पे 4th वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे 4th को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिए। अधिगम में पठार मतलब कि यहाँ पे जो सीखना है उसमें रुकावट हो रही है, थकान के द्वारा, या अभिप्रेरणा द्वारा, या रुचि द्वारा, या परिपक्वता द्वारा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो अधिगम में जो पठार है, जो आपका यहाँ पे लर्निंग होता है, जो सीखना है, सीखने में जो पठार है वह थकान के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कीजिए। सृजनात्मकता को, अधिगम अंतरण को, अभिरुचि को, अधिगम की गति को। तो देखेंगे जो दर्पण चित्र परीक्षण है यह अधिगम अंतरण को मापने में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्लाउड पिक्चर। यहाँ पे देखिए दिया गया क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन है, अभिक्षमता है, व्यक्तित्व है, अभिरुचि है, बुद्धि है। तो जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण होता है वह व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पे सेकंड को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी को प्रयास करना है यहाँ पे राइट आंसर करने का। और इस तरह से प्रश्न कोई न कोई सीटेट एग्जाम में पूछा ही जाता है, या तो आपसे बुद्धि लब्धि का सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया जाए या उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसका देखिए सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप लोग जानते हैं। यहाँ पे बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और यहाँ पे इंटू में 100 रहता है, गुणे में 100 रहता है। तो यहाँ पर देख लेंगे फार्मूले में जो जो वैल्यू दिया गया उसको रख लेंगे। तो यहाँ पे मानसिक आयु कितना दिया गया? यहाँ पे 8 वर्ष लिखा गया, 8 लिख लीजिए। अपान में यहाँ पे वास्तविक आयु कितना दिया गया? 5 वर्ष है, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। और यहाँ पे गुणे में 100 है, तो 100 यहाँ पर हो जाएगा। 5 से यह 20 बार में डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और 20 का यहाँ पे 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 160 आएगा। 160 जिस भी ऑप्शन में रहेगा वह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे, तो यहाँ पे सेकंड वाले में आपको मिल जा रहा है 160। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से 49 हो जाएगा। फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
जल्दी से प्रयास कीजिए। 4 ऑप्शन है, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व। रोसा इंक ब्लड जो टेस्ट है, इसका जो प्रयोग होता है वह व्यक्तित्व को मापने में किया जाता है। तो यहाँ पे 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो डी वाला दिया गया यह क्या है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विस्मृति का मतलब क्या होता है, भूलना। भूलने का कारण कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। मानसिक द्वंद्व, या स्मरण करने की इच्छा, या सीखने की दोषपूर्ण विधियां, या सीखने में कमी। तो जो विस्मृति के कारण है उसमें क्या हो सकता है, मानसिक द्वंद्व की वजह से आप कुछ भूल सकते हैं। सीखने की अगर दोषपूर्ण विधि है उसके माध्यम से आप कुछ विस्मृति हो सकती है, भूल सकते हैं, या सीखने में कमी करते हैं। लेकिन इसका जो कारण है स्मरण करने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है। तो विस्मृति का जो कारण नहीं है उसमें स्मरण करने की इच्छा होगा, तो सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह विज्ञान जो संख्यानात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित वह कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वह विज्ञान जो संख्यानात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने और प्रस्तुत करने और तुलना करने और व्याख्या करने की जो विधि से संबंधित है उसको सांख्यिकी कहा जाता है। सांख्यिकी देखेंगे 4th वाले में दिया गया है, तो 4th वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे जो 16 पीएफ है, ऑर्ड्रा ए मैन का जो परीक्षण है और जो टीएटी है, ये 3 तो आपके यहाँ पे सेम हो जाएंगे, लेकिन अलग वाला पूछ लिया गया तो रेवेन का जो परीक्षण है यह अलग हो जाएगा इन 3 से। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे। तो प्रयास करिए और यहाँ पे आपको करना है राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे दिया गया 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिया गया है और इसका मध्यांक पूछा गया है। तो यहाँ पे सभी को ऐड करके जितने यहाँ पे नंबर हैं उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ पे 7 है, 8 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है और इसके बाद यहाँ पे 11 है और यहाँ पे क्या है, 12 है। इन सब को क्या करना है, आपको ऐड करके यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो 6 से भाग दे देना है। तो सबको यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 में 8 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में 9 करेंगे 24 हो जाएगा। 24 में 10 कर देंगे 34 हो जाएगा। 34 में 11 करेंगे तो 45 हो जाएगा और 45 में अगर 12 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 57 आ जाएगा। और 57 में 6 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। 6 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। 6 9 कितना होता है, 54 होता है। उसके बाद देखेंगे आपका 3 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 बच जाएगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 5 बार जाएगा। 9.5 आएगा। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखेंगे 9.5 दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है यह दिए थे गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक दिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। मैकडूगल के अनुसार जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति है इसका जो संबंध होता है वह किससे होता है यह आपको बताना है और यह रहता है संवेग से। तो यहाँ पे संवेग सेकंड में है, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो यह होता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह सिरिल बर्ट ने दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे थर्ड वाले में है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। उत्तम परीक्षण यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं या उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उत्तम परीक्षण में देखेंगे वस्तुनिष्ठता रहती है, वैधता रहती है, विश्वसनीयता रहती है,
तो यहाँ पर देखेंगे यह तो 3 आपकी क्या है विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषताओं से भिन्न पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड वाला हो जाएगा अभिक्षमता। 3 तो आपके सेम रहेंगे जो कि विशेषताएं हैं उत्तम परीक्षण की, तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे पढ़ा होगा, यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत पढ़े होंगे, बहुतत्व का सिद्धांत पढ़े होंगे, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र फर्स्ट वाले चूज किए हैं बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अंतःस्रावी ग्रंथि दिया गया है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आपकी पीयूष ग्रंथि आ जाती है, थायराइड ग्रंथि आ जाती है, एड्रिनल ग्रंथि आ जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है तो यह 3 तो आती हैं, लेकिन नहीं पूछा गया है तो यहाँ पे जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे राइट आंसर करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पियाजे ने यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी यहाँ पे 4 अवस्था बताए थे, उसमें देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा द्वितीय वाली जो अवस्था है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट में दे दिया है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है कि जो पाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए मूल प्रवृत्ति की क्या विशेषता है, मूल प्रवृत्ति क्या है, मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाया जाता है, मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र फर्स्ट को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया केवल चूहे तथा बिल्लियों में, केवल कलाकारों में, केवल मनुष्यों में, तो ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भारतीय संविधान है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, अधिकार की बात की गई है, वह अनुच्छेद 21 के ए में है, तो यहाँ पर देख लेंगे अनुच्छेद 21 ए दिया गया थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जो क्रेस्मर थे वह यहाँ पे व्यक्ति को यहाँ पर गोलकाय, सुडौलकाय और लंबकाय में वर्गीकृत कर दिए थे, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा इनमें से सभी में। अगला प्रश्न है कि टीईटी का जो उद्देश्य है निम्न में से किसका मापन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे टीईटी है उसका जो यहाँ पे दिया गया निम्न में से किसका मापन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा आपका अभिक्षमता। अभिक्षमता देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सेकंड वाले में दिया है अभिक्षमता, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए संगणन का सिद्धांत है वह देखेंगे आपका स्मृति का, यहाँ पर देखेंगे स्मृति की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। देखिए जो शारीरिक विकास है उसको क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं, खेल और व्यायाम प्रभावित करेंगे, वातावरण का भी यहाँ पे जो शारीरिक विकास है उस पर क्या होता है इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का भी यहाँ पे प्रभाव आपके शारीरिक विकास पर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा इनमें से सभी, जो कि थर्ड में दिया गया थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी और भी प्रश्न है, और उससे पहले देख लीजिए कि जो सीटेट एग्जाम है 8 फरवरी को होने जा रहा है, बहुत कम समय बचा हुआ है, और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कोई लैंग्वेज लिए होंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग सोशल साइंस लिए होंगे,
या तो आप लोग यहाँ पे मैथ साइंस होगा आपका यहाँ पे जूनियर में, या तो प्राइमरी में आपका मैथ ईवीएस होगा। उसमें देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे और 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाएगा। तो सीटेट एग्जाम देने से पहले जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जरूर पढ़ लीजिए। यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सब पेपर आपको मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। सभी सब्जेक्ट भी दिया गया है, जैसे सिडपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे सीटेट एग्जाम के लिए, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न सभी लोग प्रयास करेंगे और लगभग सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे कि बुद्धि लब्धि की जो गणना का सही सूत्र है निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बुद्धि लब्धि बराबर अभी आपको जस्ट बताया गया। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100 रहता है। तो यहाँ पर देख लेंगे किस यहाँ पे फार्मूले में दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है वह आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और सभी के गुणे यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा DV ने। जो विचारात्मक चिंतन है इसकी जो चर्चा है DV ने किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th वाला राइट आंसर होगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना हो जाएगा। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, तो उसमें कल्पना होगा, क्योंकि सामान्यीकरण, प्रयोग और अवलोकनीय 3 तो शामिल है लेकिन कल्पना शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 3rd वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए कोई सीखी गई बात है उसको धारण करने में या पुनः स्मरण करने में, मतलब फिर से याद करने में अगर असफल हो जा रहे हैं या नहीं याद कर पा रहे हैं तो वह क्या है, भूलना है, विस्मरण है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4th वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।